हेलो दोस्तों, आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। एक ऐसा सवाल जो हम सबकी लाइफ में कभी न कभी आता ही है या आगे चलकर जरूर आएगा। सवाल यह है कि जब हम अपने बच्चों के लिए या अपनी बहन के लिए या अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढते हैं तो हम कैसा लड़का चुनते हैं। चलिए, मैं आपके सामने दो लड़कों का एग्जाम्पल रखता हूं और देखते हैं कि आप क्या चूज करते हो। वैसे तो मुझे लगभग पक्का पता है कि आप क्या चूज करोगे, फिर भी देख लेते हैं। मान लीजिए पहले लड़के का नाम रख लेते हैं रमेश और दूसरे लड़के का नाम सुरेश। अब ध्यान से सुनना। पहले रमेश के बारे में। रमेश अपना खुद का काम करता है, यानी कि एक सेल्फ एम्प्लॉयड बंदा है। उसका कोई बॉस नहीं है। महीने का लगभग 40,000 रुपए कमा लेता है। काम में अपनी मर्जी का मालिक है। जब चाहे काम करे, जब चाहे आराम करे। घर पर पूरा टाइम देता है। फैमिली को अच्छे से टाइम दे पाता है। बच्चों के साथ रह पाता है। काम का ज्यादा प्रेशर भी नहीं है। ओवरऑल एक शांत, स्टेबल और बैलेंस लाइफ जीता है। अब आते हैं दूसरे लड़के पर, यानी सुरेश पर। सुरेश एक प्राइवेट जॉब करता है। उसकी सैलरी है 25,000 रुपए। सुबह 7 बजे घर से निकलता है और रात को 10 बजे घर वापस आता है। बस हमेशा टारगेट का प्रेशर बनाए रखता है। टारगेट पूरा ना हो तो सैलरी कट होने का डर। हर दिन टेंशन में रहता है। ऑफिस में पूरा दिन निकल जाता है। फैमिली को टाइम देना लगभग इम्पॉसिबल। पर्सनल लाइफ नाम की कोई चीज नहीं। अब मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूं, आप इन दोनों में से किसके साथ रिश्ता करना चाहोगे, रमेश के साथ या सुरेश के साथ? और हां, मान लो बाकी सारी चीजें बिल्कुल सैम है। नेचर, फैमिली बैकग्राउंड, सब कुछ। मैं जानता हूं ज्यादातर लोग कहेंगे रमेश बेस्ट है, क्योंकि पैसा ज्यादा कमा रहा है, फ्री भी है, स्ट्रेस कम है, फैमिली को टाइम दे पाएगा, जिंदगी ज्यादा अच्छी जिएगा। लेकिन अब मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और देता हूं। रमेश जो है ना, वो एक रैपिडो कैप्टन है, यानी कि एक बाइक टैक्सी ड्राइवर, या कह लो एक डिलीवरी बॉय। अब एक बार फिर से सोचो, क्या अब भी आप रमेश के साथ रिश्ता करना चाहोगे? सच बोलना, ज्यादातर लोग अब बोलेंगे नहीं, अब नहीं। लेकिन क्यों? क्या बदल गया? जब तक आपको उसके काम का नाम नहीं पता था, तब तक सब कुछ सही लग रहा था। जैसे ही उसके काम का टाइटल पता चला, सब गलत हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब तक तुम्हें सिर्फ रिजल्ट पता था, कितना कमाता है, कितना फ्री रहता है, कितनी अच्छी लाइफ जीता है, तब तक तुम्हारी सोच थी रिजल्ट ओरिएंटेड। लेकिन जैसे ही तुमने उसकी जॉब का टाइटल सुना, बाइक टैक्सी ड्राइवर, तुम्हारी सोच तुरंत रिजल्ट से हटकर चली गई सोसाइटी के स्टेटस पर और तुम बन गए स्टेटस ओरिएंटेड। और दोस्तों, यही है आज के टाइम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। हम लोग लाइफ को कम देखते हैं और स्टेटस को ज्यादा देखते हैं। आज स्कूल का स्टेटस, जॉब का स्टेटस, लैंग्वेज का स्टेटस, कपड़ों का स्टेटस, घर का स्टेटस, गाड़ी का स्टेटस, सब कुछ इतना इंपॉर्टेंट हो गया है कि हमने सच में इंसान को देखना ही छोड़ दिया है। तो आज हम इसी चीज को समझेंगे कि कैसे धीरे धीरे हमारी सोसाइटी ने हमें रिजल्ट ओरिएंटेड से हटाकर स्टेटस ओरिएंटेड बना दिया। और इस पूरे माइंडसेट को समझने में मदद करेगी एक जबरदस्त बुक, स्टेटस एंजाइटी बाय एलन दे बॉटन। एलन दे बॉटन एक फिलोसोफर और राइटर है जो सिंपल भाषा में समझाते हैं कि हम लोग अप्रूवल के लिए इतने पागल क्यों हो गए, स्टेटस के पीछे इतना क्यों भागते हैं और इस चक्कर में अपनी असली जिंदगी क्यों खो देते हैं। तो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं ऑडियो बुक प्रकाश। चलिए शुरू करते हैं आज की बुक, स्टेटस एंजाइटी। दोस्तों, अब कहानी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जो एग्जाम्पल हमने अभी देखा, वो सिर्फ एक लड़के और उसकी जॉब का एग्जाम्पल नहीं था, वो असल में हमारी पूरी सोसाइटी की सोच का एग्जाम्पल था। स्टेटस एंजाइटी का मतलब ही यही होता है कि इंसान अपनी असली जिंदगी से ज्यादा इस बात की चिंता करने लगे कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। आज के टाइम में हम सब कहीं ना कहीं इसी बीमारी के शिकार बन चुके हैं। हम चाहे माने या न माने, लेकिन सच यही है कि हमारी जिंदगी के ज्यादातर बड़े फैसले हम अपनी खुशी देखकर नहीं लेते, बल्कि सोसाइटी को देखकर लेते हैं। हमें लगता है कि हम बहुत लॉजिकल हैं, हम बहुत समझदार हैं, लेकिन असल में हमारे ज्यादातर डिसीजंस डर से निकलते हैं। और वो डर होता है स्टेटस खोने का डर। बचपन से ही हमारे दिमाग में ये बात डाल दी जाती है कि जिंदगी में सबसे जरूरी चीज इज्जत है,
और इज्जत का मतलब होता है अच्छा स्टेटस, अच्छा जॉब टाइटल, अच्छा स्कूल, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी और अच्छा लाइफस्टाइल। अब जरा अपने आसपास देखो, हर जगह यही खेल चल रहा है। पेरेंट्स अपने बच्चों को बड़े से बड़े प्राइवेट स्कूल में डालना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि वहां पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, बल्कि इसलिए कि सोसाइटी में गर्व से कह सके कि मेरा बच्चा इस बड़े स्कूल में पढ़ता है। असलियत यह है कि पढ़ाई का सिस्टम तो हर जगह लगभग सेम ही होता है, सिलेबस भी वही, किताबें भी वही, लेकिन फिर भी लोग लाखों रुपए की फीस भरते हैं सिर्फ एक टैग के लिए, सिर्फ एक स्टेटस के लिए। और मजे की बात यह है कि बोर्ड्स के रिजल्ट्स में अक्सर गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे प्राइवेट स्कूल से बेहतर परफॉर्म करते हैं, लेकिन फिर भी सोसाइटी की नजर में प्राइवेट स्कूल हमेशा ऊपर रहता है, क्योंकि यहां भी रिजल्ट से ज्यादा स्टेटस इंपॉर्टेंट बन चुका है। यही चीज लैंग्वेज में भी दिखाई देती है। अगर कोई इंसान बहुत बढ़िया इंग्लिश बोलता है, चाहे उसकी बातों में दम हो या ना हो, लोग उसे इंटेलिजेंट मान लेते हैं। और अगर वही इंसान शानदार हिंदी या किसी रीजनल लैंग्वेज में बात करे तो लोग उसे एवरेज या कभी कभी तो गवार तक समझ लेते हैं। जबकि असलियत यह है कि भाषा सिर्फ एक माध्यम होती है, उसका काम सिर्फ मैसेज पहुंचाना होता है। उससे इंसान छोटा या बड़ा नहीं हो जाता। लेकिन सोसाइटी ने लैंग्वेज को भी स्टेटस का सिंबल बना दिया है। यही हालत कपड़ों और ब्रड्स की भी है। आज इंसान की कीमत उसके कैरेक्टर से नहीं, बल्कि उसके पहने हुए कपड़ों के ब्रांड से तय होने लगी है। लोग महंगे जूते, महंगी घड़ियां, महंगे फोन सिर्फ इसलिए खरीदते हैं ताकि दुनिया को दिखा सके कि उनका स्टेटस ऊंचा है। कई बार तो लोग कर्ज लेकर भी ये सब करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर ब्रांड अच्छा नहीं होगा तो सोसाइटी में इज्जत कम हो जाएगी। सोचो जरा, हम अपनी मेहनत की कमाई सिर्फ दूसरों को इंप्रेस करने में खर्च कर देते हैं और फिर भी अंदर से खुश नहीं हो पाते। एलेन दे बॉटन इस बुक में यही समझाते हैं कि इंसान असल में रिस्पेक्ट का भूखा होता है। उसे पैसे से ज्यादा इस बात की जरूरत होती है कि लोग उसकी तारीफ करें, उसे अहमियत दे, उसे इंपॉर्टेंट महसूस कराए। और इसी जरूरत का फायदा सोसाइटी का सिस्टम उठाता है। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि फला जॉब अच्छी है, फला जॉब छोटी है, फला काम इज्जतदार है, फला काम बेकार है। जबकि सच्चाई यह है कि काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस लोगों की सोच छोटी या बड़ी होती है। लेकिन हम धीरे धीरे इस सोच के इतने आदी हो जाते हैं कि अपनी जिंदगी को भी उसी नजर से देखने लगते हैं। हम खुद को भी उसी स्केल पर जज करने लगते हैं जो स्केल सोसाइटी ने बनाया है। और यहीं से शुरू होती है असली प्रॉब्लम। इंसान अपनी पसंद का काम छोड़ देता है, अपनी खुशी छोड़ देता है, अपनी आजादी छोड़ देता है, सिर्फ इसलिए ताकि लोग उसे रिस्पेक्टेबल समझें। बहुत से लोग बिजनेस करना चाहते हैं, फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी मजबूरी में एक बोरिंग जॉब करते रहते हैं, सिर्फ इसलिए कि उस जॉब का स्टेटस सोसाइटी की नजर में ज्यादा अच्छा माना जाता है। यही है असली स्टेटस एंजाइटी, जहां इंसान अपनी मर्जी से नहीं बल्कि लोगों की सोच से चलने लगता है और धीरे धीरे वो खुद को ही भूल जाता है। इस बुक का सबसे बड़ा लेसन यही है कि अगर हम सच में खुश रहना चाहते हैं तो हमें स्टेटस के इस जाल को समझना होगा, वरना पूरी जिंदगी दूसरों को खुश करने में ही निकल जाएगी। दोस्तों, अब इस बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि ये स्टेटस एंजाइटी हमारे अंदर पैदा कहां से होती है। असल में ये बीमारी एक दिन में नहीं बनती, ये बचपन से धीरे धीरे हमारे दिमाग में डाली जाती है। जब हम छोटे होते हैं तभी से हमें सिखाया जाने लगता है कि फला स्कूल अच्छा है, फला स्कूल बेकार है, फला जॉब इज्जतदार है, फला काम छोटा है। घर में, रिश्तेदारों में, समाज में हर जगह यही बातें सुनने को मिलती है। कोई बच्चा अगर कह दे कि बड़ा होकर पेंटर बनना चाहता हूं, म्यूजिशियन बनना चाहता हूं या अपना छोटा सा बिजनेस करना चाहता हूं, तो लोग तुरंत बोल देते हैं कि ये सब करके क्या करोगे, कोई ढंग की नौकरी करो। मतलब काम की कीमत इस बात से तय होती है कि सोसाइटी उसे कितना बड़ा मानती है, इस बात से नहीं कि वो काम इंसान को खुशी देता है या नहीं। इसी वजह से बहुत सारे लोग पूरी जिंदगी ऐसे काम करते रहते हैं जो उन्हें अंदर से बिल्कुल पसंद नहीं होते, लेकिन सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि उस काम का स्टेटस अच्छा माना जाता है। अब जरा एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो दो लोग हैं,
एक लड़का किसी छोटे शहर में अपना खुद का छोटा सा कैफे चलाता है। महीने के 60,000 रुपए आराम से कमा लेता है, अपनी मर्जी से काम करता है, खुश रहता है। और दूसरा लड़का किसी बड़ी कंपनी में जूनियर लेवल पर जॉब करता है, सैलरी 30,000 है, रोज बॉस की डांट सुनता है, काम का बहुत प्रेशर है, लेकिन विजिटिंग कार्ड पर लिखा है बिग कंपनी का नाम। अब सोसाइटी किसे ज्यादा सक्सेसफुल मानेगी? ज्यादातर लोग दूसरे लड़के को, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पास एक बड़ा टैग है। यहां भी रिजल्ट नहीं, स्टेटस जीत जाता है। एलेन दे बॉटन इसी बात को बहुत खूबसूरती से समझाते हैं कि इंसान के लिए सबसे पेनफुल चीज गरीबी नहीं होती, बल्कि बेइज्जती होती है। अगर किसी इंसान को लगे कि सोसाइटी उसे कम समझ रही है, उसे रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, तो वो अंदर से टूटने लगता है। और इसी डर की वजह से लोग वो जिंदगी जीने लगते हैं जो सोसाइटी चाहती है, वो नहीं जो वो खुद चाहते हैं। आज के टाइम में सोशल मीडिया ने इस प्रॉब्लम को और ज्यादा बढ़ा दिया है। पहले लोग सिर्फ अपने आसपास के 10-20 लोगों से कंपेयर करते थे, लेकिन आज हम पूरी दुनिया से कंपेयर करने लगे हैं। इंस्टाग्राम खोलते ही हमें किसी की महंगी कार दिखती है, किसी का बड़ा घर, किसी की लग्जरी लाइफ, और हम बिना सोचे समझे खुद को छोटा महसूस करने लगते हैं। हमें लगने लगता है कि हमारी जिंदगी बेकार है, हमारा काम छोटा है, हमारा स्टेटस कम है, जबकि असल में सोशल मीडिया पर दिखने वाली ज्यादातर चीजें सच्चाई होती ही नहीं है, वो सिर्फ दिखावा होती है। लेकिन फिर भी हम उसी दिखावे के पीछे भागने लगते हैं। एक और जगह जहां स्टेटस एंजाइटी साफ दिखाई देती है, वो है शादियों का सिस्टम। शादी दो लोगों की खुशी के लिए होनी चाहिए, लेकिन आजकल शादी भी एक स्टेटस कंपटीशन बन चुकी है। किसकी शादी में कितना बड़ा बैंक्वेट हॉल था, कितने महंगे कपड़े थे, कितनी बड़ी कार आई थी, कितने लाख रुपए खर्च हुए, इन सब चीजों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। असली चीज यानी दो इंसानों की समझ और कंपैटिबिलिटी पर कम। कई बार तो लोग सिर्फ इसलिए कर्ज लेकर महंगी शादी करते हैं ताकि समाज में उनकी नाक ऊंची रहे। सोचो, खुशी का मौका भी स्टेटस का खेल बन चुका है। इसी तरह आजकल बच्चों के फ्यूचर डिसीजंस भी स्टेटस के हिसाब से लिए जाते हैं। हर पेरेंट चाहता है कि उसका बच्चा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने या किसी बड़ी कंपनी में जॉब करे, चाहे बच्चे की रुचि कुछ और ही क्यों न हो। अगर कोई बच्चा बोल दे कि मुझे टीचर बनना है, राइटर बनना है या कोई छोटा सा बिजनेस करना है, तो उसे एनकरेज करने की जगह डराया जाता है कि इसमें कोई इज्जत नहीं है, लोग क्या कहेंगे। और यहीं से एक इंसान अपनी असली पहचान खोना शुरू कर देता है। स्टेटस एंजाइटी असल में हमारे अंदर एक ऐसी दौड़ पैदा कर देती है जिसका कोई एंड नहीं होता। आज बड़ी कार ले ली तो कल उससे भी बड़ी चाहिए, आज अच्छा फोन ले लिया तो अगले साल उससे भी महंगा चाहिए, आज अच्छा घर ले लिया तो उससे भी बड़ा घर चाहिए। और इस एंडलेस दौड़ में इंसान बस भागता रहता है, बिना ये सोचे कि वो असल में खुश है भी या नहीं। इस बुक का सबसे पावरफुल मैसेज यही है कि हमें ये समझना होगा कि समाज की बनाई हुई स्टेटस की परिभाषा हमेशा सही नहीं होती। असली सफलता वो है जिसमें इंसान अंदर से संतुष्ट हो, शांत हो, खुश हो। लेकिन जब तक हम दूसरों की नजरों से खुद को मापते रहेंगे, तब तक हम कभी सुकून से नहीं जी पाएंगे। दोस्तों, अब इस बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि स्टेटस एंजाइटी हमारे रोजमर्रा के फैसलों को कितने खतरनाक तरीके से कंट्रोल करती है। हमें लगता है कि हम अपनी जिंदगी के डिसीजन खुद लेते हैं, लेकिन सच ये है कि ज्यादातर डिसीजन सोसाइटी हमारे लिए पहले से ही तय कर चुकी होती है। हम बस उन्हीं रास्तों पर आंख बंद करके चलते रहते हैं। उदाहरण के लिए, आजकल करियर चुनने का तरीका देख लो। अगर कोई बच्चा कहे कि मुझे फोटोग्राफी पसंद है, मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है, मुझे गाड़ियां ठीक करना पसंद है, तो पेरेंट्स तुरंत चिंता में पड़ जाते हैं। उन्हें डर लगने लगता है कि अगर बच्चा इंजीनियर या डॉक्टर नहीं बना तो समाज में इज्जत कैसे मिलेगी। जबकि असलियत यह है कि दुनिया के बहुत सारे सक्सेसफुल लोग इन्हीं सपोजिटली छोटे कामों से बहुत आगे बढ़े हैं। लेकिन हमारी सोसाइटी को यह बात समझ ही नहीं आती। एलेन दे बॉटन इस बुक में बताते हैं कि मॉडर्न सोसाइटी ने सफलता की एक बहुत ही नैरो डेफिनेशन बना दी है। अगर आपके पास बड़ी डिग्री नहीं है, बड़ी जॉब नहीं है, बड़ा पैकेज नहीं है, तो लोग मान लेते हैं कि आप लाइफ में फेल हो गए।
जबकि सच्चाई यह है कि सफलता हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकती है। किसी के लिए सफलता का मतलब शांति से जीना हो सकता है, किसी के लिए परिवार के साथ समय बिताना, किसी के लिए अपनी पसंद का काम करना। लेकिन सोसाइटी इन सिंपल चीजों को सफलता मानती ही नहीं है। अब जरा लैंग्वेज वाले एग्जाम्पल पर वापस आते हैं, जिसे तुमने भी बताया था। भारत में इंग्लिश बोलना अपने आप में एक स्टेटस सिंबल बन चुका है। कई बार ऐसा होता है कि कोई इंसान बहुत गहरी और समझदारी की बात हिंदी में कर रहा होता है, लेकिन लोग उसे उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते। और वही कोई दूसरा इंसान आधी अधूरी इंग्लिश में भी बात करे तो लोग उसे ज्यादा इंटेलिजेंट मान लेते हैं। ये कितना अजीब है कि भाषा, जो सिर्फ कम्युनिकेशन का माध्यम है, उसे हमने इंसान की काबिलियत मापने का पैमाना बना दिया है। कई पेरेंट्स तो अपने बच्चों से घर में भी इंग्लिश में बात करते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि सोसाइटी में उनका लेवल अच्छा दिखे। यही हाल कपड़ों और लाइफस्टाइल का भी है। पहले लोग जरूरत के हिसाब से कपड़े खरीदते थे, आज लोग दिखावे के हिसाब से खरीदते हैं। कई बार लोग महंगे ब्रश सिर्फ इसलिए लेते हैं ताकि दूसरों के सामने खुद को सुपीरियर दिखा सके, भले ही अंदर से वो कंफर्टेबल न हो, भले ही वो चीजें उनकी असली जरूरत न हो, फिर भी सिर्फ स्टेटस के लिए सब कुछ किया जाता है। यही नहीं, आजकल तो लोगों ने खाने पीने की चीजों को भी स्टेटस से जोड़ दिया है। किसी महंगे कैफे में जाकर कॉफी पीना एक अचीवमेंट बन जाता है, जबकि घर की साधारण चाय पीना आउटडेटेड समझा जाने लगता है। तुमने जो नशे वाला एग्जाम्पल दिया, वो भी इसी माइंडसेट का हिस्सा है। जो चीज पहले समाज में गलत मानी जाती थी, जिसे लोग छुप कर करते थे, वही आज कूल बनने का तरीका बन गई है। लोग शराब, सिगरेट या दूसरी चीजों को सिर्फ इसलिए फ्लेक्स करते हैं ताकि वो मॉडर्न और हाई स्टेटस दिख सके। असल में यहां भी असली चीज प्लेजर नहीं, बल्कि सोसाइटी में एक खास इमेज बनाना है। मतलब इंसान अपनी सेहत तक को दांव पर लगा देता है, सिर्फ दूसरों की नजरों में कूल दिखने के लिए। स्टेटस एंजाइटी हमें इतना कमजोर बना देती है कि हम सही और गलत का फर्क भी भूल जाते हैं। हम चीजों को उनके असली फायदे या नुकसान से नहीं देखते, बल्कि इस नजर से देखते हैं कि समाज उन्हें कैसे देखेगा। यही वजह है कि कई बार लोग ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जो उनके लिए बिल्कुल सही नहीं होते। कोई महंगा घर ले लेता है जिसे वो अफोर्ड नहीं कर सकता, कोई ऐसी कार खरीद लेता है जिसकी जरूरत ही नहीं होती, कोई ऐसी जॉब कर लेता है जिससे वो अंदर से नफरत करता है, सिर्फ एक वजह से कि लोग क्या कहेंगे। इस बुक का एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज ये भी है कि स्टेटस का खेल कभी खत्म नहीं होता। आज जो चीज हाई स्टेटस मानी जा रही है, कल वो नॉर्मल हो जाती है और फिर उससे भी ऊपर कुछ नया आ जाता है। इसलिए जो इंसान स्टेटस के पीछे भागता है, वो कभी सेटिस्फाइड नहीं हो पाता। वो हमेशा किसी न किसी से खुद को छोटा महसूस करता रहता है, और यही फीलिंग इंसान को अंदर से खोखला बना देती है। असल में एलन दे बॉटन हमें ये समझाना चाहते हैं कि जिंदगी का असली मकसद दूसरों को इंप्रेस करना नहीं होना चाहिए। असली मकसद होना चाहिए अपनी शांति, अपनी खुशी और अपनी असली पहचान को बचाए रखना। लेकिन ये बात समझने के लिए सबसे पहले हमें ये पहचानना होगा कि हम कहां कहां स्टेटस के जाल में फंसे हुए हैं। दोस्तों, अब एक बहुत जरूरी सवाल समझते हैं कि स्टेटस एंजाइटी सिर्फ हमारे फैसलों को ही नहीं, बल्कि हमारी सोच और हमारे रिश्तों को भी कैसे बदल देती है। जब इंसान स्टेटस के पीछे भागने लगता है, तो धीरे धीरे वो लोगों को भी इंसान की तरह नहीं, बल्कि एक लेबल की तरह देखने लगता है। कोई कितना अच्छा इंसान है, उसका स्वभाव कैसा है, वो अंदर से कैसा है, ये सब बातें पीछे छूट जाती है और सामने आ जाता है सिर्फ एक सवाल, ये इंसान सोसाइटी में कहाँ खड़ा है। इसी वजह से कई बार बहुत अच्छे लोग सिर्फ इसलिए इग्नोर हो जाते हैं क्योंकि उनके पास बड़ा जॉब टाइटल नहीं होता, और कई बार सिर्फ बड़े पद पर बैठे लोग, चाहे उनका नेचर कितना भी खराब हो, सिर्फ स्टेटस की वजह से इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तुमने जो शादी वाला एग्जाम्पल दिया था, वही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। रिश्ता तय करते समय लोग सबसे पहले ये पूछते हैं कि लड़का क्या करता है, किस कंपनी में है, कितनी सैलरी है, कौन सी कार चलाता है, घर खुद का है या नहीं। ये सब सवाल जरूरी हो सकते हैं, लेकिन इनसे ज्यादा जरूरी सवाल तो ये होने चाहिए कि इंसान कैसा है, उसका दिल कैसा है, वो परिवार को कितना सम्मान देगा,
लेकिन ये बातें अक्सर पीछे चली जाती है, क्योंकि हमारे दिमाग में पहले से ही एक फिक्स्ड इमेज बैठी हुई है कि अच्छा लड़का वही है जिसका स्टेटस बड़ा है। यही चीज दोस्ती और रिश्तों में भी दिखाई देती है। कई लोग सिर्फ उन्हीं लोगों से दोस्ती रखना पसंद करते हैं जिनका सोशल सर्कल बड़ा हो, जिनके पास पैसे हो, जिनका लाइफस्टाइल फ्लैशी हो। साधारण और सीधे लोग अक्सर पीछे छूट जाते हैं, भले ही वो दिल के कितने ही अच्छे क्यों न हो। स्टेटस एंजाइटी हमें इतना अंधा बना देती है कि हम इंसानों की असली वैल्यू देखना ही भूल जाते हैं। अब जरा एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिसे लगभग हर मिडिल क्लास इंसान महसूस करता है। मान लो कोई आदमी अपनी पुरानी लेकिन आरामदायक कार चला रहा है। वो उससे खुश भी है, उसे नई कार की कोई खास जरूरत भी नहीं है। लेकिन जैसे ही पड़ोसी ने नई महंगी कार ले ली, उसके मन में बेचैनी शुरू हो जाती है। उसे लगने लगता है कि अब उसकी इज्जत कम हो गई, अब लोग उसे छोटा समझेंगे, और फिर वो बिना जरूरत के भी नई कार लेने की प्लानिंग शुरू कर देता है। ये जरूरत से निकला फैसला नहीं होता, ये सिर्फ स्टेटस से निकला फैसला होता है। यही हाल घरों के साथ भी है। कई लोग छोटे लेकिन कंफर्टेबल घर में बिल्कुल खुश रह सकते हैं, लेकिन सोसाइटी के प्रेशर में आकर बड़ा घर लेने के चक्कर में भारी ईएमआई के नीचे दब जाते हैं। फिर सालों साल सिर्फ किस्तें भरते रहते हैं, खुशी कहीं पीछे छूट जाती है। एलेन दे बॉटन इस बुक में बार बार यही समझाते हैं कि इंसान अक्सर अपनी असली जरूरतों के हिसाब से नहीं, बल्कि सोसाइटी के बनाए हुए स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जिंदगी जीने लगता है। एक और बहुत कॉमन जगह जहां स्टेटस एंजाइटी साफ दिखाई देती है, वो है पेरेंट्स और बच्चों का रिश्ता। कई पेरेंट्स अपने बच्चों से प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन अनजाने में उन्हें भी स्टेटस की दौड़ में धकेल देते हैं। बच्चे के मार्क्स, उसकी डिग्री, उसकी जॉब, सब कुछ पेरेंट्स की इज्जत से जोड़ दिया जाता है। अगर बच्चा किसी बड़ी कंपनी में लग गया तो पेरेंट्स गर्व से सबको बताते हैं, और अगर बच्चा अपनी मर्जी से कोई अलग रास्ता चुन ले तो वही पेरेंट्स शर्म महसूस करने लगते हैं। मतलब बच्चे की खुशी से ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है सोसाइटी का अप्रूवल। सोचो, ये कितना अजीब सिस्टम है कि हम अपनी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले उन लोगों को खुश करने के लिए लेते हैं जिनका हमारी जिंदगी में कोई खास मतलब ही नहीं होता। रिश्तेदार, पड़ोसी, जान पहचान वाले, जिनके साथ हम रोज रहते भी नहीं, उनकी राय हमारे डिसीजंस को कंट्रोल करने लगती है, और यहीं से इंसान धीरे धीरे अपनी असली पहचान खोने लगता है। इस बुक का सबसे गहरा सच यही है कि स्टेटस एंजाइटी हमें अंदर से कमजोर बना देती है। हम बाहर से चाहे जितने कॉन्फिडेंट दिखें, लेकिन अंदर ही अंदर हमेशा डरे रहते हैं कि कहीं हमारा स्टेटस कम न हो जाए, लोग हमें छोटा न समझ लें, और ये डर ही हमें कभी सच में आजाद होकर जीने नहीं देता। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि स्टेटस एंजाइटी क्या होती है और ये हमारी जिंदगी को कैसे कंट्रोल करती है। लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल ये आता है कि आखिर ये प्रॉब्लम इतनी पावरफुल क्यों बन जाती है। एलेन दे बॉटन इस बुक में बताते हैं कि इंसान असल में पैसों का नहीं, रिस्पेक्ट का भूखा होता है। हमें जितना डर गरीबी का नहीं लगता, उससे कहीं ज्यादा डर इस बात का लगता है कि कहीं लोग हमें छोटा न समझ ले, हमें कमजोर न मान ले, हमारी इज्जत कम न हो जाए। और यही डर हमें ऐसी दौड़ में धकेल देता है जिसका कोई अंत नहीं है। जरा सोचो, अगर कल को सोसाइटी ये अनाउंस कर दे कि अब से सबसे ज्यादा इज्जत उन लोगों को मिलेगी जो सादा जीवन जीते हैं, कम पैसे में खुश रहते हैं, दिखावा नहीं करते, तो अचानक से हमारी परिभाषा ही बदल जाएगी। मतलब स्टेटस कोई नेचुरल चीज नहीं है, ये पूरी तरह इंसानों की बनाई हुई कहानी है। आज जो चीज हाई स्टेटस मानी जा रही है, कल वही चीज बेकार भी मानी जा सकती है। लेकिन मजे की बात यह है कि हम इस बदली हुई कहानी के हिसाब से अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा देते हैं। एक बहुत साधारण एग्जाम्पल लेते हैं। पहले के समय में सरकारी नौकरी सबसे बड़ा स्टेटस सिंबल मानी जाती थी। लोग कहते थे कि बस सरकारी नौकरी मिल जाए तो जिंदगी सेट हो गई। फिर धीरे धीरे प्राइवेट जॉब्स का जमाना आया, बड़ी कंपनीज का ट्रेंड आया, और वही सरकारी नौकरी कई लोगों की नजर में आउटडेटेड लगने लगी। आजकल स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप को हाई स्टेटस माना जाने लगा है। मतलब स्टेटस की डेफिनेशन समय के साथ बदलती रहती है, लेकिन इंसान हर दौर में
उसी के पीछे भागता रहता है। इस बुक में एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि स्टेटस एंजाइटी सिर्फ गरीब या मिडिल क्लास लोगों को ही नहीं होती, बल्कि अमीर से अमीर इंसान भी इसका शिकार होते हैं। कई बार बहुत बड़े बड़े लोग, जिनके पास नाम, पैसा, शोहरत सब कुछ होता है, वो भी अंदर से इनसिक्योर महसूस करते हैं, क्योंकि उन्हें भी डर रहता है कि कहीं उनका पोजीशन छिन न जाए, कहीं उनसे ज्यादा सक्सेसफुल कोई और न हो जाए। मतलब ये बीमारी ऐसी है जो किसी को भी नहीं छोड़ती। अब जरा अपनी जिंदगी में झांक कर देखो, कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुमने कोई चीज सिर्फ इसलिए खरीदी हो क्योंकि किसी और के पास वो थी। कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुमने कोई काम सिर्फ इसलिए किया हो क्योंकि लोग उसे अच्छा मानते हैं, भले ही तुम्हारा मन उसमें न हो। कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुमने अपनी पसंद दबा दी हो सिर्फ इसलिए कि सोसाइटी उसे सही नहीं मानती। अगर ईमानदारी से सोचोगे तो जवाब मिलेगा, बहुत बार। स्टेटस एंजाइटी हमें खुद से ही दूर कर देती है। हम अपने असली शौक भूलने लगते हैं, अपनी असली पसंद भूलने लगते हैं। हमें यह भी याद नहीं रहता कि हमें सच में खुशी किस चीज से मिलती है। बस हम एक इमेजिनरी रेस में भागते रहते हैं जहां फिनिश लाइन कभी आती ही नहीं। आज एक मंजिल मिलेगी, कल दूसरी चाहिए, परसों तीसरी, और ये सिलसिला पूरी जिंदगी चलता रहता है। एलन दे बॉटन ये भी बताते हैं कि समाज ने स्टेटस को इतना इंपॉर्टेंट इसलिए बना दिया है क्योंकि इससे एक पूरा सिस्टम चलता है। बड़ी बड़ी कंपनीज, ब्रड्स, इंडस्ट्रीज सब इसी इनसिक्योरिटी पर खड़े हैं। अगर इंसान दूसरों से कंपेयर करना बंद कर दे, दिखावा करना बंद कर दे, तो आधा मार्केट अपने आप खत्म हो जाएगा। इसलिए हर जगह हमें यही सिखाया जाता है कि और बड़ा बनो, और ज्यादा कमाओ, और महंगा खरीदो, और लोगों से आगे निकलो। लेकिन असली सवाल यह है कि इस सब में इंसान की अपनी खुशी कहाँ है? क्या सच में महंगी चीजें खरीद लेने से अंदर का खालीपन भर जाता है? क्या बड़ा स्टेटस मिल जाने से मन की शांति मिल जाती है? ज्यादातर मामलों में जवाब होता है नहीं, क्योंकि असली संतोष बाहर से नहीं, अंदर से आता है। और यही बात हम अक्सर समझ ही नहीं पाते। इसलिए इस बुक का सबसे बड़ा मकसद यही है कि हमें अपनी सोच को थोड़ा रोक कर देखना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि जो चीज सोसाइटी हमें बेच रही है वो सच में हमारे लिए जरूरी भी है या नहीं। हमें यह पहचानना होगा कि हम कौन सा डिसीजन अपनी खुशी से ले रहे हैं और कौन सा सिर्फ लोगों को इंप्रेस करने के लिए। दोस्तों, अब सवाल यह आता है कि अगर स्टेटस एंजाइटी इतनी खतरनाक चीज है तो इससे बाहर कैसे निकला जाए? सिर्फ ये समझ लेना कि सोसाइटी हमें इन्फ्लुएंस कर रही है काफी नहीं होता। असली काम शुरू होता है तब जब इंसान धीरे धीरे अपनी सोच को बदलना शुरू करता है। एलन दे बॉटन इस बुक में कई ऐसे रास्ते बताते हैं जिनसे हम इस बेवजह के प्रेशर से खुद को आजाद कर सकते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात यह है कि हमें अपनी सफलता की परिभाषा खुद बनानी होगी। जब तक हम अपनी जिंदगी को दूसरों के बनाए हुए पैमानों से मापते रहेंगे, तब तक हम कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। हर इंसान की जिंदगी अलग होती है, उसकी जरूरतें अलग होती है, उसकी खुशियां अलग होती है। किसी के लिए बड़ी कार सफलता हो सकती है, किसी के लिए सुकून भरी नींद, किसी के लिए परिवार के साथ समय बिताना, और किसी के लिए अपनी पसंद का छोटा सा काम करना। अगर हम सच में खुश रहना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले यह तय करना होगा कि हमारे लिए सफलता का असली मतलब क्या है, न कि सोसाइटी के लिए। दूसरी बहुत जरूरी बात है कंपैरिजन करना बंद करना। स्टेटस एंजाइटी का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि हम हर वक्त खुद को दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं। पड़ोसी ने क्या खरीदा, दोस्त कितना कमा रहा है, रिश्तेदार कहाँ घूमने जा रहे हैं। इन सब बातों पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देना ही हमें अंदर से परेशान करता है। सच तो यह है कि हर इंसान की परिस्थितियां अलग होती है, सबकी कहानी अलग होती है। इसलिए खुद को दूसरों से तौलना सबसे बेवकूफी भरा काम है। हमें अपनी जिंदगी को अपनी नजर से देखना सीखना होगा। तीसरी बात, हमें यह समझना होगा कि सोसाइटी की राय हमेशा सही नहीं होती।
आज जो लोग किसी काम को छोटा समझ रहे हैं, वही लोग कल उसी काम की तारीफ भी कर सकते हैं। इसलिए लोगों की सोच के हिसाब से अपनी जिंदगी चलाना समझदारी नहीं है। हमें खुद से ये सवाल पूछना चाहिए कि जो काम मैं कर रहा हूं, क्या वो मुझे अंदर से खुशी देता है? क्या उससे मेरी जिंदगी बेहतर हो रही है? अगर जवाब हाँ है, तो फिर बाकी लोगों की राय की उतनी अहमियत नहीं रहनी चाहिए। इस बुक में एक और बहुत अच्छा आइडिया दिया गया है, और वो है सिंप्लिसिटी का आइडिया। एलन दे बॉटन कहते हैं कि जितनी सादी और सरल जिंदगी होगी, उतनी ही कम स्टेटस एंजाइटी होगी। जितना कम दिखावा होगा, जितनी कम अननेसेसरी जरूरतें होंगी, उतना ही इंसान अंदर से शांत रहेगा। कई बार हम खुद ही अपनी जिंदगी को बेवजह कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि दूसरों को प्रभावित कर सकें। अगर हम सच में अपनी जरूरतों को समझ लें, तो आधी परेशानियां अपने आप खत्म हो सकती हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सेल्फ रिस्पेक्ट। जब इंसान अपनी नजरों में खुद की इज्जत करना सीख लेता है, तब उसे दूसरों से वैलिडेशन की उतनी जरूरत नहीं पड़ती। स्टेटस एंजाइटी असल में तब पैदा होती है जब हमें खुद पर भरोसा कम होता है। इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि हम खुद को वैसे एक्सेप्ट करें जैसे हम हैं, अपनी कमजोरियों के साथ, अपनी खूबियों के साथ। इसके अलावा इस बुक में यह भी समझाया गया है कि हमें अपने आसपास ऐसे लोगों का सर्कल बनाना चाहिए जो हमें हमारे स्टेटस से नहीं, बल्कि हमारे स्वभाव से जज करें। अगर हमारे आसपास सिर्फ ऐसे लोग होंगे जो हर वक्त दिखावे और पैसे की बात करते हैं, तो हमारी सोच भी वैसी ही बन जाएगी। लेकिन अगर हमारे आसपास समझदार और सुलझे हुए लोग होंगे, तो हम भी अंदर से मजबूत बनेंगे। सबसे बड़ी बात जो एलन दे बॉटन बार बार कहते हैं, वो ये है कि जिंदगी कोई कंपटीशन नहीं है। हर इंसान का रास्ता अलग होता है, हर इंसान की रफ्तार अलग होती है। इसलिए दूसरों से आगे निकलने की जगह खुद से बेहतर बनने पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। जिस दिन इंसान ये बात सच में समझ लेता है, उसी दिन से उसकी जिंदगी हल्की और आसान होने लगती है। स्टेटस एंजाइटी से पूरी तरह बच पाना शायद आसान नहीं है, क्योंकि हम सोसाइटी में ही रहते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा जागरूक हो जाए, अपनी सोच को थोड़ा बदल ले, तो हम इसके असर को बहुत हद तक कम जरूर कर सकते हैं। और यही इस बुक का असली मकसद है, इंसान को अंदर से आजाद बनाना। दोस्तों, अब हम इस पूरी बात को धीरे धीरे समेटते हैं। अब तक हमने समझा कि स्टेटस एंजाइटी सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि एक ऐसी मानसिक हालत है जो हमारी पूरी जिंदगी को चुपचाप कंट्रोल करती रहती है। हम सोचते हैं कि हम आजाद हैं, हम अपने फैसले खुद लेते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे ज्यादातर फैसलों के पीछे सोसाइटी का डर छुपा होता है। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, यही सवाल हमारी खुशियों से बड़े बन जाते हैं। एलन दे बॉटन इस बुक के आखिर में हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाते हैं, और वो ये कि असली आजादी तब मिलती है जब इंसान सोसाइटी की नजरों से खुद को देखना बंद कर देता है। जिस दिन हम ये मानना छोड़ देंगे कि हमारी कीमत सिर्फ हमारे जॉब टाइटल, सैलरी, घर, गाड़ी या ब्रांड से तय होती है, उसी दिन हम सच में जीना शुरू करेंगे। वरना पूरी जिंदगी हम बस दूसरों के लिए सचते संवरते रहेंगे और अंदर से खाली महसूस करते रहेंगे। जरा अपने दिल से एक सवाल पूछो, अगर कल से सोसाइटी का कोई प्रेशर ना हो, अगर कोई तुम्हें जज करने वाला ना हो, अगर किसी को दिखाने की जरूरत ना हो, तो तुम कैसी जिंदगी जीना चाहोगे? क्या तुम वही जॉब करोगे जो आज कर रहे हो? क्या वही कपड़े पहनोगे? क्या वही चीजें खरीदोगे? क्या वैसे ही फैसले लोगे? ज्यादातर लोगों का जवाब होगा नहीं। और यही इस बात का सबूत है कि हम असल में अपनी जिंदगी कम और सोसाइटी की जिंदगी ज्यादा जी रहे हैं। इस बुक का सबसे खूबसूरत लेसन यही है कि हमें अपनी खुशी को छोटा नहीं समझना चाहिए। दुनिया की नजरों में चाहे हमारा स्टेटस बड़ा हो या छोटा, अगर हम अंदर से खुश हैं, संतुष्ट हैं, शांति में हैं, तो वही असली सफलता है। लेकिन अगर हमारे पास सब कुछ होकर भी मन बेचैन है, डर है, इनसिक्योरिटी है, तो फिर उस बड़े स्टेटस का भी कोई मतलब नहीं रह जाता। आज के टाइम में सबसे बड़ा रेवोल्यूशन यही हो सकता है
कि इंसान सिंपल और ऑनेस्ट जिंदगी जीने की हिम्मत कर ले, बिना दिखावे के, बिना फेक इमेज के, बिना इस डर के कि लोग क्या सोचेंगे। अपने काम को सम्मान देना, चाहे वो कोई भी काम हो, अपनी पसंद को महत्व देना और अपनी शर्तों पर जिंदगी जीना, यही स्टेटस एंजाइटी का सबसे बड़ा इलाज है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने बच्चों को भी यही सिखाएं। उन्हें यह न सिखाएं कि बड़ा आदमी बनो, बल्कि ये सिखाएं कि अच्छा और खुश इंसान बनो। उन्हें यह न सिखाएं कि सोसाइटी में सबसे आगे निकलना है, बल्कि ये सिखाएं कि अपनी पसंद की जिंदगी जीनी है। क्योंकि जिस दिन नई पीढ़ी स्टेटस से ज्यादा शांति और खुशी को महत्व देने लगेगी, उस दिन ये बेवजह की दौड़ अपने आप खत्म होने लगेगी। दोस्तों, इस पूरी बुक का निचोड़ अगर एक लाइन में समझें तो वो ये है कि इंसान की असली कीमत इस बात से तय नहीं होती कि सोसाइटी उसे कितना बड़ा मानती है, बल्कि इस बात से होती है कि वो खुद अपनी नजरों में कितना सच्चा और संतुष्ट है। स्टेटस आता जाता रहता है, लेकिन मन की शांति एक बार चली जाए तो वापस लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज के बाद जब भी जिंदगी में कोई बड़ा फैसला लेना हो, खुद से बस एक सवाल जरूर पूछना, क्या मैं ये काम अपनी खुशी के लिए कर रहा हूं या सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए? अगर जवाब ईमानदारी से ढूंढ लिया तो यकीन मानो आधी परेशानियां अपने आप खत्म हो जाएंगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि स्टेटस एंजाइटी की ये सीख आपको अपनी जिंदगी को नए नजरिए से देखने में जरूर मदद करेगी। अगर हम थोड़ी सी भी हिम्मत करके सोसाइटी के बनाए हुए झूठे स्टैंडर्ड से बाहर निकल जाएं, तो हमारी जिंदगी बहुत ज्यादा हल्की, आसान और खुशहाल बन सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे थे ऑडियो बुक प्रकाश। मिलते हैं अगली बुक के साथ, एक नई सीख और एक नई सोच के साथ।